तेनगासी आया क्या? तेनगासी आए क्या? तेनकासी जाना है तो वापिस जाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आए। अरे तेनकासी को गए 1 घंटा हो गया। अयो कंडक्टर सर, थोड़ा गाड़ी रोकिए। मैं यहाँ से पैदल चले जाऊंगा, रोकना गाड़ी को। हाँ। अरे भगवान, डोर किधर है? यहाँ है। ओ मेरे माँ। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, ए थोड़ा गाड़ी रोको, मेरे अच्छा जल्दी उतार। हाँ। बैग ऊपर है? सारा बैग यहाँ नहीं रख सकता था। सारा सामान उतार उतार के बस भी लेट कर दी इन लोगों ने। अरे सामान कब पूरा खत्म हो गया ना। कितना सीढ़ी और है। अरे भगवान, कौन चिल्लाया? चलो सामान उतर गया, चलो। गाड़ी रोको, ऊपर एक बॉडी है। बॉडी है? किसकी बॉडी है? ऊपर है, मैं बोले थे ना ऊपर है। आजा आजा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। किसकी बॉडी है? अरे देखो देखो ऊपर क्या है। उधर देख। अरे कंडक्टर, बॉडी तो भाग गई। एक आदमी भाग रहा है। पकड़ो 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 उसे, पकड़ो। खुश हो? क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों इस तरह बहुत सालों से मंदिर जा रहे हैं। अब तक हमें एक बच्चा भी नहीं हुआ। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद ही सारी शिकायतें शुरू हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं वो भी सच है। हम क्यों भगवान पे दोष दें? मेरी मन्नत को भगवान क्यों पूरा करेगा? सुनिए जी, आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं ना? किस बात के लिए? क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं दे पा रही हूँ ना। आजकल के लड़कियों को तो अपने शौहर को समझने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। तुम तो अभी भी पुराने के पुराने ही रह गई। ऐसे मत बोलिए। मैं बहुत सी चीजों में पीजी ले चुकी हूँ। अच्छा। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल? कुछ प्रॉब्लम है? क्या भी हो कुल्लम कुल्ला बोल देना। कैश कितना चाहिए? ठीक है, अभी निकल रहा हूं। मतलब जी अब मदुरा जाना है। ठीक है साहब। अरे मनी भैया, आप यहाँ आए, इसकी खबर माँ को या मीनाक्षी को पता है? नहीं नहीं, कुछ खबर नहीं था। मैं क्या बोलूं उनको, मगर प्रशांत को बोल दिया मैंने। अच्छा किया। मेरे पास कुछ तो बोल दो ना कुल्लन कुल्ला, मेरे को टेंशन चल रहा है। बताता हूँ। बैठिए। क्या हुआ? जल्दी आइए, उसे अंदर ले जाइए। जल्दी जल्दी।
भगवान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज के अनुसार वो लोग पुलिस को जरूर बताएंगे। हमारी कोई गलती नहीं है जी, उन्हें आने दीजिए, जो हुआ उन्हें हम बोल देंगे। अरे अरुंधति, उस बच्चे को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन अगर पुलिस केस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, होम मिनिस्टर सुंदरम सर को कॉल कीजिए। इस छोटी सी बात के लिए? छोटी चीजें बड़ी होने से पहले हमें सॉल्व करना चाहिए ना, तो कॉल कीजिए ना। साहब फोन। मैं बाद में कॉल करूंगा, बोल। सर शंकर राजा फोन कर रहा है। ठीक है, दे दो। बोलो, क्या हुआ? उस बच्चे की जान की खतरा तो नहीं है ना? नहीं है, सेफ है। हाँ, पुलिस केस हो गए क्या? डोंट वरी, तुम फिक्र मत करना, मैं देख लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू। सर, डॉक्टर बुला रहे हैं। तुम भी आओ। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो अभी ठीक है, नो इंटरनल इंजरीज, मगर ही इज अ क्रोनिक हार्ट पेशेंट। वो अभी मौत का दिन गिन रहा है। माय गॉड। उसका हृदय से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ब्लड लेने वाला वेन सब कंप्रेस हो गया है, ब्लड पंपिंग ब्लॉक हो गया है और 10% अभी बाकी है। इट मीन्स वो अभी मौत का दरवाजा पर है। ये डिसीज को मेडिकल साइंस में क्वाइटेशन ऑफ आयोटा कहते हैं। इज दिस बाय बर्थ? मे बी 1000 बच्चों में एक बच्चे को ऐसा होगा, चेस्ट पेन, नेसल ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन जैसे प्राइमरी सिम्टम्स होगा इस डिसीज को। बाय बर्थ इट इज देयर मीन्स प्राइमरी सिम्टम्स में भी माइल्ड। बिगिनिंग स्टेज में ये डिसीज को पहचाना बहुत मुश्किल है, मगर एक 10-15 साल में इस डिसीज का सिम्टम्स बाहर आता है, मगर उस समय हम उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। यू हैव एनी ट्रीटमेंट? वो मेडिसिन के लिए रेस्पॉन्ड करने का टाइम अभी खो गया। मतलब क्या है? उसका जान संरक्षण करने के लिए जरूर एक सर्जरी चाहिए, वो भी बहुत जल्दी से करना तो होगा। आप जल्दी से जो करना है कीजिए डॉक्टर, उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज हाईली एक्सपेंसिव। नो इश्यूज, प्लीज डू इट। मिस्टर शंकर राज, आपके इस अच्छा दिल को मैं बहुत मानता हूँ। दैट टू बिना कोई संबंध एक लड़के के लिए आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। थैंक यू डॉक्टर। सर, क्या आप इसमें साइन कर सकते हैं? बच्चे का नाम क्या लिखूं? सुब्रमण्यम लिख दूं? सुब्रमण्यम अच्छा नहीं है। तो बाला सुब्रमण्यम। मुरुगन कैसा है? वेल मुरुगन, वेल मुरुगन, वेलू वेलू वेलू। वेलू, हाँ ये ठीक है। उम्र क्या लिखो? यही कोई 10 साल? 12 डाल दीजिए। हाँ 12। गार्डियन का नाम मेरा नाम लिख देता हूँ। बच्चे से संबंध के बारे में क्या लिखना है? क्यों इतना सोच रहे हो? पापा डाल दीजिए ना। पापा। हो गया फिलअप? हाँ रेडी है। ब्लड की जरूरत है, AB नेगेटिव। मेरा भी AB नेगेटिव है सिस्टर। आइए ना। जाओ। हेलो। अरे एसपी विनायक, आप यहाँ? आपसे मिलने ही आया हूँ, होम मिनिस्टर के पर्सनल ऑफिसर काम से। हाँ। कुछ भी हो आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हम जैसे मामूली ऑफिसर भला आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो बच्चा कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है। ओह। एक छोटा सा ऑपरेशन है। हाँ, ये खबर बाहर गई क्या? नहीं, मैंने मैनेजर मणिमारन को फोन करके बोल दिया है, बस आता ही होगा। इस तरीके से एक लड़का मदुरई स्टेशन से गायब हुआ है, ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं आई है। आप मत डरिए, बस फॉर्मेलिटी कुछ पूछताछ कर लीजिए।
उसकी जरूरत नहीं, खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। देन व्हाट्स द प्लान? उसे होश में आने दो। हाँ, तब तो वो खुद ही बताएगा ना उसका वेयर अबाउट्स, फिर मैं उन्हें ढूंढ कर पहुंचा दूंगा उसे। उस बच्चे का कोई रिश्तेदार ना हुआ तो? तो मैं देखभाल करूंगा। हाँ, यू डिसाइड। यस। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कोई खास बात होती है तो मुझे जरूर बताना। ओके। ठीक है ना? आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। बाय। ओ, यही हुआ क्या? जब तो हॉस्पिटल बोला ना, मैं बहुत अफसोस हो गया। हाँ, अभी भी तू मेरे दिल की धड़कन को सुन सकता है। देखो, वैसे कोई छोटी सी चीज ही काफी है आपको डराने के लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमारा गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो बच्चों को हॉस्पिटल लेकर आया, वो तो सही है। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि उनको एक हृदय रोग है, और वो भी आप ठीक कर दिया। वो तो हमारा अच्छा ही, वो हमारा खर्च था वो भी पूरा कर दिया। अब हम निकल सकते हैं ना? जल्दी रेडी हो जाओ। बच्चे को माँ से मिलना है, कोई एक अंदर आ जाइए। क्या माँ? अरुंधति, जाओ। देखो, यहाँ क्या हो रहा पता नहीं चलता। एक्सीडेंट, माँ, और भी कुछ रहस्य है क्या? बोलो। मनी भैया, उस बच्चे को ढूंढते हुए अब तक कोई नहीं आया, और जब तक कोई नहीं आता उसका देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है ना। उनको एक ऑर्फनेज में एडमिट किया तो ठीक होगा। वो इंसानियत है क्या? हमको तो 1000 प्रॉब्लम्स तो है, हर दिन तो कंपनी का टेंशन तो है ना। वो वीरप्पन और उनका लोग तो परेशानी कर रहे हैं हमको। आज इस पूरी चक्कर में मैं हूं ना पड़ा हूँ। तो वो छोकरा क्या चीज है, कौन सा बैकग्राउंड है, ये सब हमको नहीं पता। हम खुद प्रॉब्लम को इन्वाइट नहीं करने का। अंदर आइए। बेटा, माँ, तुम्हारा नाम क्या है? पापा, मम्मा। डिस्टर्ब मत करो, उसे सोने दो। माँ, सुनिए जी, वो अकेला है। अगर उसे लेने कोई नहीं आएगा तो हम उसे ले जाएंगे। सुनिए जी, ये सब कुछ उस भगवान का ही खेल है। प्लीज मान जाइए ना। ओके ओके। राजा, ये क्या हो रहा है? मनी भैया, अगर अरुंधति चाहती है तो बस रहने दीजिए ना। अगर कल इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम देख लेंगे। ठीक है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कितना भी बोलूं तू नहीं सुनने वाला है। वो तो आप तो चंद्रशेखर मन्नाडियार का बेटा है ना, आप कैसा सुनेगा? अगर भूकंप हुआ, जमीन पड़ा तो भी आप तो आपका निर्णय से थोड़ी भी आप तो बाहर नहीं आएगा, वो तो जानता हूं मैं। तो आप जाइए भैया। एक बात, माँ और मीनाक्षी को मत बताइए, वक्त आने पर मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। ठीक है, जाता हूं मैं। ये है कोयम्बतूर जिला, टेक्सटाइल्स का बादशाह यहाँ रहते हैं। 50 साल पहले पालघाट से कोई आया इधर, वो दिल से बहुत अच्छा था। इधर का लोगों ने उनको स्वीकार कर दिया। उनका नाम है चंद्रशेखर मन्नाडियार।
बोलिए, इसके लिए कौन अनुमति दिया? नाम और गांव के नाम पता नहीं है, उस बच्चे को लेकर इस घर में बढ़ाना है क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, ये सब कामों के लिए आप भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत बोल चुका हूँ। वो क्या समझ रखा है? उनकी मर्जी से करे, यहाँ ठीक रहेगा क्या? देखिए, उसने बहुत मेहनत करके कमाया है, वो सब किसी अनाथ को देने के लिए मैं नहीं मंजूर करूंगी। मैंने उससे कितने बार बताया, किसी एक अनाथ बच्चे को दत्तक देने के लिए, अभी तक सुना ही नहीं। कितने भी देर हो जाए, अपने ही बच्चे पैदा होने के यकीन से ही ऐसे घूम रहे थे वो। मगर अब क्या हुआ है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? मालूम है तुझे, तेरे भाई के नई खेल, तेरा प्यारा भाई कोई एक अनाथ बच्चे को दत्तक लेने वाले हैं। आप सब खुशी से मनाने वाले हैं। उस बच्चे को आह्वान करा दो। भाई का डिसीजन में क्या गलत है? हाय हे मेरे भगवान, क्यों संतोषी माँ को बुलाती हूँ? आप बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना किया है ना माँ जी? भगवान को पसंद नहीं है तो माँ जी, मेरी भैया बिना सोच के कुछ भी नहीं करेगा। वो कभी भी बेवकूफ काम नहीं करेगा। और इस मामला में हमारा डिसीजन का प्रावधान नहीं है, सिर्फ भाभी ही लेना है। देखिए, भाभी भी ये डिसीजन लिया है ना माँ? बेटी मीनाक्षी, कितना परोपकारी है तू। वो ईश्वर भी रोएगा तेरे सामने। मुझे मजा मत करो। आइए। पिताजी किधर है? पिताजी अंदर हैं, पूजा कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। चिन्नदुरई साहब, हाँ। यहाँ मुझे किसी ने देखा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। फिक्र मत करो। मेरे कार्तिक भगवान, मेरे अन्नदाता, मेरी रक्षा करो। पिताजी, वो शंकर राजा का एडवोकेट चिन्नप्पा आए हैं। पहले आरती, फिर चिन्नप्पा की बात करो। पिताजी, ये तो हमारी सुब्बैया है, इन्हें क्या गुनाह किया? इसको कोड़ियां पारे से यहाँ आए हमसे मिलकर आज 20 साल हो गए हैं। दिखने से थोड़ा पागल दिखता है, लेकिन काफी समझदार है। मालिक, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने बैग बैंक में रखा, उसके बाद आके देखा तो बैग गायब था। उस बैग में सिर्फ 100 ही रुपए थे। पापा, ये 100 नोट के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट देना है क्या? 100 रुपए नहीं पगले, 100 लाख रुपए थे वो। ये पागल की औलाद ने जाकर उसको हरा दिया है। उस सेठ को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके 1 करोड़ की वैल्यूएशन ज्यादा वाले डॉक्यूमेंट उस बैग के अंदर थे, जानते हो? ये पागल की औलाद उसे हरा कर आ गया है और फिर से वो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएंगे, ये मुझे यकीन नहीं है। वैसा है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है, लेकिन मेरे भगवान ने तुझे माफ नहीं किया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। कपूर कहाँ है बेटा? हाँ पापा। क्या कर रहे हैं मालिक? मालिक, छोड़ दीजिए मुझे। मालिक, अब के बाद तू मेरा मैनेजर नहीं, प्यून बन गया है। मेरे हाथ की लाठी की तरह तू 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। भाई साहब, अंदर से कोई आवाज आ रही है। वो पूजा है। ऐसा क्या? तो मैं भी जाऊं? अभी नहीं, बाद में। ओहो, ओके। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्यों, शंकर राजा की फैमिली सब कुशल मंगल है ना? सभी लोग बहुत अच्छा है। उसे कुशल मंगल नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो तुम्हें वहां से यहाँ बुलाया है। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। शंकर राज मनाडियार और मेरे बीच में जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसका परिणाम हमारे पक्ष में आना चाहिए। इतना ही नहीं, मनाडियार एक्सपोर्ट कंपनी नाम का जो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है ना, उसे बाहर फेंक कर मुदलियार एक्सपोर्ट कंपनी के नाम का बोर्ड वहां लगना चाहिए। समझ गए? चिन्नप्पा, इस विषय में तुम क्या कर सकते हो बताओ? मगर कानून उसकी तरफ है। अरे 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 अरे, इस पागल को यहाँ क्यों लेकर आया? इस तो तुमने कुछ समझाया था कि नहीं? हैं? आपको मैं सब कुछ बताकर ही लाया ना। मगर अभी तक आपने बताया नहीं, मैंने क्या करना है? बताता हूँ। कोर्ट में
मेरे वकील के साथ बहस में तुम्हें हारना होगा, समझ गए? उस हार के लिए मेरी कीमत तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए होगी। 50 लाख? 50 लाख कम हो गए क्या? नहीं, वही चाहिए, बस उतनी ही चाहिए। आज से सब कुछ मैं देख लूंगा। सुनो बेटा, हमारे वकील के साथ इसकी बातचीत जल्द से जल्द करा दो। हाँ ठीक है पापा। 50 लाख। ठीक है, मैं टाइम बाद में बता दूंगा। हाँ? ओके 50 लाख। इस 50 लाख में एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदना चाहिए, मगर ये विषय उस मणिमारन का बेटा प्रशांत को मालूम हो गया तो वो मुझे फ्लैट करेगा। मैं कम इन मैम? यस। व्हाट यू वांट? मैडम, मैं कुछ मॉडर्न डिजाइन्स रेडी किया हूँ उस मुंबई प्रोजेक्ट के लिए। गिव इट। हाँ, व्हाट इज दिस? इससे पुराना डिजाइन है। मैम, पिछले 2 महीनों से मैं बहुत मेहनत करके इसको रेडी किया हूँ। किसी कंपनी ने भी इतनी अच्छी डिजाइन्स को एस्टेब्लिश नहीं किया। आपसे कौन कहा? आपको वर्क की तारीफ खुद आप ही करते हैं क्या? सी मिस्टर प्रशांत, बहुत ज्यादा मेहनत करके भी अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। थोड़ा क्रिएटिव है तो इसको अट्रैक्टिव डिजाइन करने के लिए ज्यादा महीना नहीं लगता है। सॉरी मैडम, मैं फिर से मॉडिफाई करके आऊंगा। नो, आप फिक्र मत कीजिए। आपसे ज्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स यहाँ पे हैं। टेक्सटाइल डिजाइन का बैच पहनकर रोज सैलरी भी लेकर चुपचाप से बैठिए। चुप करो। हाँ? अपने आप को क्या समझते हो? इस सीट में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे समझते हैं क्या? देखो, मेरे आइडेंटिटी के बारे में पूछे तो मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं मालूम। एक्सीलेंट। एक्शन सब सुपरस्टार्स भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन तू तो बहुत अच्छा एक्टर है। वाओ, क्या परफॉर्मेंस है। सच बताना तो मैं ही घबरा गया था, क्योंकि थोड़ी देर में तू ओरिजिनल हो गया। जल्दी से जाओ, हमको यहाँ पे कोई देखा तो बाइक की खान में जल्दी से जाएगा वो सब। ओह, और फिर आज वैलेंटाइंस डे, वही जो लवर्स का डे है। आज जरा बाहर जाएंगे। अरे वाह, वो सब हम कॉलेज में पढ़े किया ना, तब एंजॉय किया है। एकदम लैला मजनू जैसे हमारे कॉलेज में। भूल गया क्या? प्यार के लिए उम्र एक बात ही नहीं है। बहाना छोड़ के मेरे साथ आ जाना। नो चांस डियर। आज मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, आज भैया हॉस्पिटल्स में वो लड़का को लेके आता है। उससे पहले मुझे घर पहुंचना है। चलो, हम साथ में जाएंगे। सॉरी, हमारा मनी भैया तो पहले ही गया है। ओहो। प्रशांत आने के लिए मैं इंतजार करती थी। आज कंपनी का पूरा इंचार्ज मिस्टर प्रशांत मारन के लिए। See you. बेलू, बेलू, उठो ना, उठो बेटा। माँ किधर है? कुछ गड़बड़ है। बहुत देर से बेल मार रहा हूँ, दरवाजा खोलता ही नहीं। हे भगवान, आप जब मुझे फोन पे बात किए तभी मुझे पता चल गया कि माँ बहुत गुस्से में है। बस जब सामना करने की सोचता हूँ ना, डर से कांप जाता हूँ। वो तो तब निर्णय लिया ना, तभी सोचना था। अब क्या फायदा है?
तेरा नाम क्या है? वेलू। वेलू। अंदर आओ। जाओ। आइए बेटा अंदर। मीनू, ये सब क्या है? वो सब हमारी बाकी लक्ष्मी माँ का कृपा है, हमारी माता। ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं, सब तेरे लिए है। बहुत दूर से आए हो ना, नहाकर नाश्ता खाना। आओ। माँ। बहुत खुश हूँ मैं तेरे सुख के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो, इसे मुझे बहुत पसंद हुआ। देखो बेटी, बच्चे गोद से ही पैदा होने की कोई जरूरत नहीं, मन से भी पैदा कर सकते हैं। गांव, घर, भाषा, रंग, इन सब की कोई परवाह नहीं है। आज बहुत अच्छे दिन है। अच्छे दिन में अच्छे काम करना है। सब लोग याद रखना, अब से आज ही इस बच्चे का जन्मदिन है। ये सब उस भगवान का देन है। चलो भैया, आप खुश हो ना? लगता है मेरे दिल के अंदर का बैलून एक झटके में फट गया। आहा, क्या है ये? मीनू, ये सपना है या फिर सच है? ये सब माँ जी का ऑन प्रिपरेशन है। शांति को कुछ भी करने के लिए नहीं दिया। आओ आओ, बैठो। देखो, तेरे नानी ने तेरे लिए क्या क्या बनवाया है। तुझे जो भी पसंद हो वो सब खा लो। पूरी है, इडली है, खाओ, जल्दी खाओ। मारा, हमारे वेलू बच्चे ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आया है। उनके आरोग्य के लिए, आयुष के लिए हमारे भगवान के मंदिर है ना, वहाँ बहुत बड़ा पूजा करवानी है। जल्दी जाकर उसका इंतजाम करो। जाओ, किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको तो जरूर मनाना है। हाँ बेटा, खाओ। तेरे लिए तेरी नानी बहुत कुछ बनवाया है। लो, ये भी खाओ। लो, ये भी खाओ। मुझे थोड़ा सा चावल और फिश करी चाहिए। क्या? चावल और मछली? चावल और मछली। हाँ, घर के पास आ गया, घर के पास आ गया। ड्राइवर जी, स्टॉप करो, स्टॉप करो। नमस्कार, नमस्कार बड़ा साहेब, नमस्कार। अरे क्या है ये सब? क्या है? कब आए हो तू? माँ जी, आप हमारी तरफ भगवान जैसे। बड़ा साहब ने ये जीवित दिया। इस परिवार के लिए हम हमारा जान दे देंगे। अरे कितने बार बताया। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, आओ भाई, आओ भाई। हाँ, अगले शुक्रवार को हमारे मंदिर में उत्सव है। हाँ। भूलना मत, जल्दी पहुंच जाना। त्योहार? हाँ। गाना है? हाँ। और खाना है? खाना है ना? सब कुछ है। गाना है।
मारने दो, मारने दो। तुम्हें मार के बहुत दिन हो गया। तुमने ही मुझे जबरदस्ती किया। देखा ना, ये तो जस्ट सैंपल है। ओरिजिनल मार का ये तो मर जाएंगे। हाँ साले। अबे ओ कुत्ते, दरवाजा खोल। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे। वो तो यहाँ नहीं है, वो तो फैक्ट्री गया है। एक छोटा सा गलती कर दिया, उनको कुछ नहीं करना है। अपनी जुबान बंद करो। तुम्हारा अकाउंट अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे अकाउंट का ब्याज लगाकर, उस ब्याज का ब्याज लगाकर एक डब्बे में डालकर अपने सीने में रखा हुआ है। क्या आप सब जानते हो, इसका मालिक शंकर राज मनाडियार, उसका बाप चंद्रशेखर मनाडियार, वो हमारी मिल में एक साधारण कूली का काम करता था। लेकिन आज उनके परिवार में पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां भी हैं। ये सब कैसे आए हैं? इसका सब क्या कारण है? मैं हूं कारण इसका, मैं हूं कारण। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। पालक्काड के मन्नारकाड में टैक्सी चलाने वाले एक साधारण टैक्सी ड्राइवर को यहां बुलाकर मन्नाडियार की कंपनी में नौकरी दिलाई थी। ये जिस दिन काम में लगा था, उसी दिन से मेरे बारे में अनाप शनाप बोलकर, मेरे ऊपर दुनिया भर के इल्जाम लगाकर, प्लान करके मुझे उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया इसने। वीरप्पा, अपने मर्जी से बात करना छोड़ दो। पहले ये काम खत्म कर। तेरा अच्छाई पूरा मैं जानता हूँ। तू उसको धोखा दिया, इसलिए तुझे बाहर फेंका। अपनी जुबान बंद रखो, गोली से भून डालूंगा। मेरे खिलाफ जो भी उड़ता है, मैं उसे खत्म करके ही दूसरा काम करता हूँ। यही इस वीरप्पन का स्टाइल है। कंपनी से जब मैं बाहर आ रहा था, तभी मैं 2 कस्में खाकर ही बाहर निकला था। एक, तुझे खत्म कर दूंगा। दूसरा, मन्नाडियार से आमने सामने टक्कर लेने की। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इतने दिन जिंदा क्यों छोड़ रखा है? मेरे बाहर आने के बाद इतनी मुश्किल से मेहनत करके इतना बड़ा करोड़पति बना है, तो उसका कारण तूने जो बारे में गलत फैसला किया था ना, वही उसका कारण है। लेकिन जिस दिन तेरे बेटे ने मेरे बेटे को हिम्मत की थी मारने की, उसी दिन से मैंने वो कसम तोड़ दी है। मेरे बेटे को तेरे बेटे ने क्यों मारा, क्या कोई जानता है? यहाँ पर मेले में शंकर राज मनाडियार की बेटी को मेरे बेटे ने हाथ लगा दिया, इसलिए। हाथ लगाने से किसको गुस्सा आना चाहिए था? उस लड़की के भाई शंकर राज मनाडियार को गुस्सा आना चाहिए था ना। तेरे बेटे को क्यों गुस्सा आ रहा उस पर? उसका कारण मैं जानता हूँ। इसके बेटे का उस शंकर राज मनाडियार की बेटी के साथ लव है, लव, प्यार। वीरप्पा, तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा समझदार है। शंकर राज मनाडियार की अगर बहन से शादी कर लेगा तो करोड़ों की जायदाद का वो इकलौता वारिस बन जाएगा, जानते हो? मैं तेरा वो प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। उससे पहले वो कंपनी मेरे हाथों में आ जाएगी। सुनो, शंकर राज मनाडियार तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। वक्त आने पर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पांव के नीचे रेंग कर फुटबॉल की तरह मार के बाहर फेंक देगा। उस संदर्भ का ही मैं इंतजार कर रहा हूँ। तेरे लिए एक बस्ता भर के कपूर
लेकर रखी है मैंने, उसमें तुम्हें और तुम्हारे बेटे को डालकर जिंदा जलाकर उस राख को लेकर अपने भगवान के सामने उसकी आरती करूंगा। ख्याल रखना अपना। चलो चलते हैं। अकल तुम्हारी ठिकाने आई? निकल जा। मेरा बेटा और मीनाक्षी महापापी। राजा को पता चला तो? हाँ, मैं बस ऑफिस पहुंचा ही हूँ। I'll get back to you in 10 minutes. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है। ओके। ये चिन्नप्पा रहते तक हमारा राजा साहब कोई भी टेंशन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये केस हम जीतेंगे, कोई शक नहीं। आप पर ही मेरा पूरा भरोसा है। और हमारा प्रॉपर्टी का प्रीवियस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। कुछ नहीं, एक स्मॉल डाउट, वो वेरीफाई करने के लिए। मणि भैया से बात कीजिए। ओके, आप जाइए। फिर सब उसके लिए भी उनसे ही बात कीजिए, मिल जाएगा। ओके, ब्रिलियंट सर। हाँ प्रशांत, प्लीज कम। इस कुर्सी में कोई नहीं बैठता है क्या? क्या? मैं पूछती हूँ, उस कुर्सी में कोई नहीं बैठता? उस चेयर पर मेरे पापा बैठते थे, उस पर और कोई नहीं बैठ सकते। वैसे है तो यहाँ से निकल सकते हैं ना? तुम भी क्या बात करते हो? जब वो चेयर यहाँ होता है ना, मुझे लगता है मेरे पापा मेरे साथ है, तो सब काम करने के लिए हौसला मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आओ प्रशांत, बैठो। थैंक यू सर। ओ, ये भी यहाँ है क्या? वो फैक्ट्री देखना चाहता था। अच्छा है क्या? एनीवे कंग्रेट्स। कल जिस तरह तुमने लड़ा ना, लगता है तुम बहुत फिल्में देखते हो, है ना? ये फिल्मों में हीरो के जैसे लड़ रहे थे तुम कल। अब काम की बात करते हैं। तुम्हारा वो नया डिजाइन मैंने देखा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। थैंक यू सर। अप्रूव करके मीनाक्षी को दिया है। ओके। और फिर वो नया सुपरवाइजर को अपॉइंट किया ना, उसका क्या हुआ? 200 एप्लीकेशंस में मैं सिर्फ 10 को चुन के आया हूँ। वो सब अदर स्टेट्स का है सर, आप देखिए। नो, तुमने तो डिटेल में एग्जामिन किया है ना, दैट्स एनफ। इंटरव्यू के लिए बुलाया? कब बुलाएंगे सर? डेट में बताता हूँ। ठीक है सर। 1 सेकेंड। यस सर। हाँ अरुंधति। ओके, अच्छा नहीं, उसे मैं अभी भेजता हूँ। प्रशांत सर, मुझे हेल्प चाहिए। वेलू का सुबह का मेडिसिन मिस हो गया, उसे जल्दी घर पहुंचा दोगे? ओके सर। मैं जाओ मीनू आंटी के साथ जा रही हूँ। ठीक है। पहले दिन ही मीनाक्षी के पीछे भाग रहा है। इस हालात में उन्हें अकेला मत छोड़ना, तुम भी उनके साथ जाओ। ठीक है सर। ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, इसमें क्लियरली लिखा है ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मन्ना अडियार एंड मुदलियार जॉइंट प्रॉपर्टी। अच्छा मैं बात करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा तो सिर्फ 10 सेंट का लैंड आपके पास है। इतना ही नहीं, वो भी मुफ्त में दिया है। वो तो कब चाहो तो सही मार्केट वैल्यू देके आपसे लैंड को वापस ले लेंगे, ऐसा ही लिखा है। चलो उसको छोड़ो। क्यों सर, इसी डॉक्यूमेंट में कोई ट्विस्ट करके मेरी फेवर में करने के लिए ही तो ना मैंने तुम्हें बंडल बंडल पैसे देकर यहाँ बुलाकर लाया हूँ। अब क्या कहते हो? इस वकील का भरोसा मत करो, कोई दूसरा वकील करो, मैं कहता हूँ। हे चुप करो मुदलियार, इस चिंपैंजी को यहाँ से जाने के लिए कहिए। जब देखो नेगेटिव बातें करते हैं। रहने दो सर, नजर उतारने के लिए भी ऐसी वस्तु होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ फिर इस प्रीवियस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं कोर्ट में बोलता हूँ, उसी समय वो लाने के लिए तुम बोलना चाहिए। उसी समय वो खो गया बोल के मैं बोलता हूँ, उस समय तुमने मुझे टैक्स रेसिप्ट मांगना है, वो भी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ऐसे इस केस में तुम आसान से जीत सकता है। उस समय वो पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट होता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो सुपर आइडिया, कर लेंगे। सुनो जी, ये केस के बारे में आप चिंता छोड़ दीजिए, आराम से सो जाओ। वो सब ठीक है, अगर जजमेंट मेरे पक्ष में नहीं आई तो तुम्हारा जो यहाँ ट्रीटमेंट होगा मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। अग्नि परीक्षा। वेलू, देखो ये तुम्हारे लिए साइकिल है।
पसंद आया? हाँ। अपने वेलू को साइकिल खरीद के दिया माँ। अब यहाँ सबको क्या हो गया? सबका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ माँ? ओ, क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? ओ, मीनू, मीनाक्षी, जरा यहाँ आना। आज यहाँ सबको क्या हो गया? हाँ? इसका मुंह है कि लटका हुआ है? अब क्या हुआ बताओ तो सही। मेरे ख्याल से मैंने तो कोई गलती नहीं की है। अब जरा मुंह खोलेगी भी? मैं बताती हूँ। हाँ तुम बताओ। वही कुछ दिनों से मीनू आंटी से आई लव यू। ओहो, तो ये बात है। अच्छा, बंदा कौन है? नहीं बताऊंगी, चाहे तो क्लू दूंगी। क्या क्लू? पहले अक्षर प्रा से प्रारंभ होता है, अंत में नहीं, और अंत का अक्षर प्रा नहीं होता है। ये क्या प्रावा लगा रखा है? पागल है? बताओ तो सही। नहीं पता है क्या? प्रशांत अंकल, हमारा प्रशांत अंकल है ना। सुनिए जी, अगर यही उनकी इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? सुनिए, कृष्णा के बारे में हम सब जानते हैं ना। राजा, मुझे क्षमा करो, मैं कुछ नहीं जानता था। आप लोगों ने मेरे बारे में सोच क्या रखा है? अरे मनी भैया, प्रशांत के अलावा मेरे मीनाक्षी के लिए और कौन अच्छा हो सकता है? कहाँ है वो? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने मन में तो उससे तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले ही जोड़ दिया है। तुम्हारे मन की न जानकर तुमसे कैसे ये बात बताऊं, ये कंफ्यूजन में था मैं। फिर भी भैया को तो ये बात तुम्हें कह देनी चाहिए थी। खुश हो? अरे भगवान। Everything is okay. Green signal received from Bhaiya. माय गॉड, नहीं छोड़ूंगा। विश्वासघात करने वालों को आप छोड़ना नहीं, ऐसे आपने कहा था ना। चिन्नप्पा हमारे कंपनी के एडवोकेट है। ये एडवोकेट नहीं है, ये विश्वासघात है। तो मैं मोदलियार की घर से उठा कर लाया हूँ। ओ, मैंने कुछ लॉ पॉइंट के लिए वहाँ गया था। सच बता। चुप करो ना, आप हमें धोखा दे रहे हैं, इसका शक तो मुझे पहले से ही था और तभी से मैंने आप पर एक नजर रखी थी। इसीलिए कल होने वाले फाइनल आर्गुमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट अनंतमूर्ति को मैंने लगाया है। सर पर मैं इनको छोड़ो, जाने दो उसे। मुझे अभी भी याद है चिन्नप्पा, पढ़ाई पूरी करने के बाद काम न मिलने पर कैसे तुमने मेरे पापा के पैरों में गिड़गिड़ाए थे। उस दिन तुम्हें इस कंपनी के लीगल एडवाइजर के चेयर में तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं रखा था, दया थी तुम पर।
कंपनी ईमानदार होने की वजह से कोई केस न थी, इसके कारण बिना कोई काम किए तुम बस खाते ही रहे। मेरे पापा सबको माफ कर देते हैं, बस उन्हीं के नाम पर मैं चुप हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, शंकर राज को हराने के लिए तुम्हें और उस मुदलियार को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, समझे? अब देख क्या रहे हो, दफा हो जाए यहाँ से। ओ वो आनंद मूर्ति क्या बिगाड़ देगा? ए तुम नोट करो, यही फैक्ट्री में मैं मुदलियार का लीगल एडवाइजर बनकर आता हूँ, उस दिन तुझे देखता हूँ मैं। चल, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, केस भी खत्म हो गया, केस के लिए जितना पैसा अब तक खर्च किया वो भी खत्म हो गया। ओए, ये जो मन्नाडियर कंपनी थी ना, वो मेरा पिछले 15 साल का सपना था। उस सपने में मिट्टी उठा के डाल दी, चिन्नप्पा तूने मिट्टी उठा के डाल दी। मुदलियार साहब, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसे होता है, मुझे क्षमा करो ईश्वर। देखो, मेरा भगवान तुम्हें माफ करेगा क्या नहीं माफ करेगा इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये वीरप्पा मुदलियार तुझे माफ नहीं करेगा। बड़ा साहब, चिन्ह तो है त्रिशूल, उसके जबड़े के अंदर घुसा दो। मन्नाडियर कंपनी का मालिक बनकर जब तक उस जायदाद को अपने हक में नहीं कर लूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पापा सुनो, उसे और उसके साम्राज्य को मैं जब तक जमीन में नहीं ला दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पापा, मैं क्या करना? मेरे साथ चलो। आहा, आइए, मुझे सरप्राइज हो रहा है। आइए, अंदर आइए। प्रशांत अंकल कहाँ है? आज तो रविवार है ना, साइकिल लेके गया, वो रेसिंग डे ना, आज संडे है ना। हाँ मारा, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुझसे। मणि भैया, बहुत मत सोचिए, हम मीनू प्रशांत के बारे में ही बात करने आए हैं। ऐसा? वो तो तुम कुछ नहीं सोचो, हम सब कुछ फैसला कर चुका है। हमारी कंपनी के खिलाफ वीरप्पा ने जो बवाल किया था, वो सब इस केस के फैसले से खत्म हो गया ना। हाँ, फायदा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी सरदर्द से हमें छुटकारा मिला है। वो ऐसे ही आता है, सच्ची से मैं बता रही हूँ ना, वो किसी के हाथ नहीं लगेगा। ये आने का अच्छा समय है। वेलू हमारा घर आया है ना, सब लोग खुश है। इनको तो स्कूल में जमा करना है ना। एकेडमिक ईयर खत्म होने वाला है ना, अगला साल होने दीजिए, तब तक वो घर में ही पड़ेगा। पर फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि प्रशांत और मीनाक्षी की शादी है ना माँ? ठीक है। अगर वो जिम्मेदारी भी पूरी हो गई ना, तो मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। कंपनी संभालने के लिए प्रशांत के जैसे लोग होने पर मुझे क्या टेंशन हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, पापा के सारे जायदाद मीनू के लिए है, सिवाय फैक्ट्री के। अगर तब तक इसे ढूंढते हुए कोई ना आए तो। बैठो बेटा। मैम साहब। आहा, गांव से कब वापस आए? कल ही आया हूँ। ये कौन है? ये मेरा पोती है, गांव से आई ये शहर देखने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मलर। वो मंदिर का होता है ना? ये बहुत बात करने लगा है। गांव से शहद लाया हूँ। शहद है? हाँ। दीजिए गणेशा, हाँ। इसे खाना खा के ले जाइए। ठीक है मैम साहब, ठीक है। आओ। मलर, तुम भाई के साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ। चाहिए? अच्छा है, खाओ। आ जाओ बेटा, आके खाना खाओ। हाँ, मेरी प्यारी बेटी। आ जाओ बेटा।
अबे जल्दी लेखा जल्दी। अबे जल्दी आ जल्दी, किसी ने हमको देख लिया। चल जल्दी भागो। जल्दी जल्दी। क्या ये सब? 2 आदमी यहाँ रखा है। तुमने ये कैसे देखा? ओ, मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर आया, तब दोनों ने यहाँ रखा था। मेरे बेटे, कौन हो तुम? अच्छा, वो तो बाद में देख लेंगे। हाँ जा जा। हाँ ठीक है सर। बिना बोल के यहाँ आया है? मंदिर जाके आई थी। वेणु बोल रहा था मीना को प्रसाद देना है। बेटा मीनाक्षी इंटरव्यू में है। मैं अभी आती हूँ। जी हाँ। माधवन फ्रॉम आलापुला। जी सर। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन द टेक्सटाइल फील्ड? नहीं सर, मैं तो अभी नया हूँ। ओके। आंटी। अर्जुन। अर्जुन? आप इसे जानते हैं? जानता हूँ, उनका नाम अर्जुन है, चंद्र भाई का बेटा। Very nice. Where is he? Don't know. It's sinking there. It's sinking. Oh my God. Yes. It's sinking. I have. Very nice. Sakapan, give it to me. Give it to me. Push in your mouth. Sakapan, come on. Sakapan, save Jennifer. मैं सेव ही कर रहा हूँ। तुम बोट पास लाओ। मैडम ऊपर पकड़ो। अरे फोन ही बज रहा है ना? कौन अब फोन कर रहा है? मुझे तो लगता है लॉरेंस ही कॉल किया होगा। अरे रुक, अरे रुक बोल रही हूँ ना, जरा इधर। हाँ बोल रही हूँ ना, जल्दी आ। अरे जल्दी। क्या हुआ? जरा इसे उठाना। क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है तू तब से? उस फोन को उठाना। उठाने के लिए कहा, उठा। फोन को अटेंड करके मेरे कान में रखना, कान में। हेलो, मुनियम्मा स्पीकिंग। पुलिस के पास है? कब जी? वो कहाँ है? हे, जरा फोन को मारना। क्या करने के लिए कहा था तुझे? उस पिछाड़ी फोन को कॉल कर। हाँ ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही कर रहा है। हेलो। अरे बाप रे। सर, उसे कुछ मत करना। मैं उसकी माँ हूँ, उसे कुछ मत कीजिए सर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। कौन है वो? इस लड़के की माँ है साहब, पी मारी। यहाँ देखिए साहब, मेरे माँ का नाम सी मुनियम्मा। भैया इसे जरा पकड़िए ना। ऐसे रख दीजिए। अब इसे सर को दे देना, किसी को मत बोलना। आप आ गए क्या? सर, वो कितना भी गलती करे, वो मेरा बेटा है ना, कहिए कि उसे कुछ मत करे। फिर भी प्रॉब्लम है क्या? कब? हाँ, चंद्रन दादा आ गया। अरे तू सुधरेगा ही नहीं क्या? ओ, मैं अचानक। दीजिए, उसी सर को मत दीजिए, इसे मैं ले जाती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। नमस्ते सर। अरे चंद्रन भैया, आइए बैठिए। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए। ये हमारा छोकरा, ये क्या किया फिर है? थोड़ा सीरियस है। विदेशियों को सिर्फ अपमानित ही नहीं किया, बल्कि शराब पीकर उनको मारने भी गया। नहीं सर, वो तो भोला भाला है। इस बार आप उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। आप जैसे लोग ही इन जैसे लोगों को और खराब करते हैं। सर, ये और एक बार ये किया तो आप उसको अरेस्ट कीजिए, मैं नहीं आऊंगा। आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? जेम्स। जी साहब। लीव हिम। ठीक है साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर,
इनको डरा के बेच दो सर। मैं निकल रहा हूँ। ओके। थैंक यू। ओके। भाई साहब अभी मैं जा सकता हूँ क्या? अरे कहाँ जा रहा है तो? पहले ही तुझे शादी हो चुकी ना, तुम्हारी बीवी घर पे बैठी है, तू क्यों दूसरी के पीछे जा रहा है? तूने अभी तक नहीं गई थी? यहाँ खड़ी होकर मुझे इंसल्ट नहीं करो। जाओ जाकर मछली बेचो। जहाँ भी मैं जाऊँ ये माँ ने मेरा अपमान कर रहा है। ठीक है, तू सीधा पंजाब चले जा। मैं मत जाओ, मैं भी आपके साथ आता हूँ प्लीज प्लीज। अरे भगवान, जरा इसे उठाइए ना। मैं आपको कसकर पकड़ लूंगा। क्या कर रहा है? क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिए मुझे अपने आप भरोसा नहीं है। समझ में आया ना? अगर राजाओं की तरह सबकी मदद करना है ना तो अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, न कि बैंक को धोखा देकर लोगों की मदद करना। सर उसको आने दीजिए। अब वो आकर क्या करेगा? अब तक तो उसने एक भी पैसा नहीं दिया। मुझे सिर्फ एक बात कहना है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं एक्शन जरूर लूंगा। चंद्राबाई के घर को आके एक मैनेजर में भी ये सब बात नहीं किया? क्या वो बहुत बड़ा आदमी है? सुनो, चाहे चंद्र हो या सूर्य हो, हमारे लिए तो सब एक है। लोन लेकर अगर पैसा चुकता नहीं किया तो हमें मालूम है क्या करना है। वो आ गया। हाँ तो तुम आ ही गए। क्या हुआ सर? वो तो मैं बैंक को आता हूँ। खाली हाथ आने से नहीं चलेगा। सुनो, 24 घंटे के अंदर अगर पैसों को वापस नहीं किया ना तो मैं इस प्रॉपर्टी का लीगल नोटिस भेज दूंगा। ओ, तुम क्या कर सकते हो? चुप रहो ना, मैं बात करता हूँ ना। लोन लेके फैसल नहीं किया तो बैंक लोग तो घर को आएगा ही। मैनेजर के ऊपर गुस्सा करना तो अच्छी बात नहीं। सर आप चाहिए, मैं फैसल कर देता हूँ। अगर नहीं किया तो आप कुछ भी तो करो। चलो। थैंक यू सर। हाँ, गोविंदन देता ही रहता हूँ, तू वापस नहीं दे रहा है। रहने दे, तेरा जहां छोड़ के यहाँ आया ना वो अच्छा है। मुझे लगता है डोज थोड़ा ज्यादा हो गया। बैंक मैनेजर तो सिर्फ कानून को फॉलो कर सकता है, लेकिन दूसरों को हैरेस नहीं कर सकता है। अरे ये वैसा नहीं जैसे कि हम लोगों ने सोचा। लोग तो उनके साथ है, फिर भी थोड़ा सा तो हिला के रख दिया मैंने। हाँ करना है, बदलाना है, उसको खत्म करना है। मैंने कितना प्यार दिया मेरे बेटी को, कितना पोषा, वो तो उसको कसीट के गया ना। अच्छा मेरी बातों का बुरा मत मानना। चूंकि चंद्रन जी है, उस दिन आप उनकी शादी करवा ही देते। चुप। तू जानते हो क्या, हमारे पास जमीन था और वो एक फार्मर था हमारे पास, नाम है कृष्ण कुमार। मेरा पिताजी का बात हुक्म था उसको, मगर एक दिन पूरा फार्मर्स को लेकर आकर हमारा जमीन पे घर बनाया। मेरा पिताजी के साथ झगड़ा किया, उनका अपमान किया, उनका बेइज्जती किया। वो धोखेबाज कृष्ण कुमार मेरा बेटी को भी लेके गया। उसको मार डालना, उसको ऐसे ही छोड़ देना क्या? नहीं, जरूरत नहीं। मेरा खानदान, रीत और रिवाज पूरा सबका सब मिट्टी में मिला दिया। वो जो लोग उसको अब अभिनंदन करता है ना, वो सब उनको मार के भगा देना। वो सब कुछ छोड़ के गली पे आके मर जाना है। जरा आप चुप रहेंगे? बस, लड़का लड़के बहुत एक ही है। वो 16 साल से पहले ही गुजर गया। अब क्या है? अब भी क्यों आप ऐसे ही अटल रहे हैं? कृपया लोगों का ऐसे ही जीने दीजिए। ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो हम सबको एक ही समय मार डालो। अब खुश होगे क्या? तू कुछ मत बोल, जा। हाँ। सबक सिखाता हूँ, एक पापा का वेदना वो भी जानना है, दिखाता हूँ मैंने। लीजिए। ठीक है। मास्टर एक चाय बनाओ। हे, एक चाय लो। मुझे 4 हाथ नहीं है, जरा वेट कीजिए। हाँ, 2 चपाती, एक अंडा करी। तो चाय नहीं पिया क्या? नहीं, चाय नहीं। तो 30 रुपये हो गया। हाँ, बाकी पैसे? बैलेंस चेंज नहीं है भाई, चाहिए तो ये ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
पैसे दे दो। तो वेट करो। वो बहुत अच्छा रहेगा, उसे ले जाइए ना। ये क्या छुट्टे की मारा मारी। अरे भगवान। ए जल्दी आ। गोविंद सरकार दिया वक्त खत्म हो गया। ये लास्ट वार्निंग है। पहला पैसा देना, नहीं तो यहाँ से चले जाना। अगले बार आऊंगा, तू ही तैयार करके रखना। गोविंदन गांव से कुछ लोगों को ले आया है। अब हम क्या करेंगे जी, आप ही बोलिए। क्या क्या चाहिए? भैया ने कहा बाहर जाओ, बाहर जाओ। वो समझा नहीं क्या? बाहर जाओ। चंद्रन अंकल, गुड मॉर्निंग चंद्रन अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू कब आया सैलम से? अभी आया। कैसा था इंटरव्यू? अच्छी तरह चला ना? आजा आजा, कुछ खा के बात करो। नहीं नहीं, अभी उन्हें बाहर बोलने का कहा। ये क्या बोल रहा है? तू आ साथ आ। भैया क्यों इसका बाहर निकाला आप? वो सब ठीक है, ये इस दुकान पर आना मुझे पसंद नहीं है। कैसे वो बातें कर ऐसी रहे? है, जब मैं तीसरी कक्षा की पढ़ाई कर रहा था उस समय एक बार मैंने इस दुकान पर आया मेरे पिताजी से पैसे लेने के लिए। पिता ने मुझे पानी सप्लाई करने के लिए बोला, मैं भी किया था। मेरा किताबें यहाँ रखकर मैंने सप्लाई शुरू किया। उस दिन से मेरा पढ़ाई का काम हो गया। उस दिन से अभी तक मैंने स्कूल नहीं गया। ये मुझ जैसे होना नहीं चाहिए। ये इस दुकान पर आकर मेरे जैसे काम करना मुझे पसंद नहीं है। वो हमारे गांव में केवल एक इंजीनियरिंग स्नातक है। वो सही बोल रहा है, लेकिन सुना क्या? तेरे बारे में क्या क्या सपना देखा है वो है? उनका मन को तू खुशी रखना। 3-4 दिन से तेरा ट्यूशन नहीं था ना, इसलिए बच्चे लोग तो खुशी से खेल रहे हैं। एक मिनट यहाँ आओ ना। क्या? एक मिनट आओ ना। आओ। क्या बोलो ना। अच्छा तू साइकिल लेके सीधा घर जाओ, मैं आ ठीक है। नमस्कार। ओके, जाइए जाइए। अब भाई साहब कौन है वो लोग? हमारे लड़के हैं। हमारे लड़के? तू क्यों उसके सामने झुका? वो रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग मेरे गुरु जैसे हैं। दादाजी आपको मालूम है, मैं और मेरे माँ अच्छे शब्द में नहीं है। सिर्फ ये लोग मुझे मेरे माँ का मूल्य बताएंगे। ओ कैसा? मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए। मैंने उन लोगों को पैसे वापस नहीं दिया, इसलिए वो लोग मुझे माँ के नाम पर डांटते रहते। क्या जीवन है तेरा है? उसे देख कर लिखना बच्चे। वन डे वुडकट। मामा आज पढ़ाई बस, हम जाकर खेलेंगे क्या? पढ़ाई करो। पापा आने से पहले खेलेंगे। हाँ हाँ, मैं तुझे खेलने के लिए नहीं दूंगी। तुम्हारा शैतानी अब बढ़ गया। पी लिए। बराबर से पढ़ाई शुरू कर। आपको मालूम है वो दुकान से कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो उनकी काम है ना। वो भी चाकापन के साथ चले गए। चाकापन है ना, वो तो बहुत ही कंजूस वाला आदमी है। वो मुझसे कहा था वकील को देखने के लिए जाना है, बैंक छुट्टी से स्टे लेने के लिए। भैया ने मुझे ये कहा था। वैसा आदत उसको थोड़ा भी नहीं है। रात को हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लिए वो जल्दी आएगा। मामा हम शुरू करें? ये चंद्रा भैया का एरिया है, यहाँ दारू। क्यों क्या कर रहे हैं? क्या अभी साइलेंट काम करना है, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें। मैंने हमारे काम को मुझे चाहिए। बस सेफ है, बहुत सेफ है। उस तरफ जा, उस तरफ जा, जल्दी जाओ, उस तरफ जाओ। जा, जाओ। तुम वहां पकड़ो। ठीक है। अरे तू पहले जाओ रे। देखो पहले जाओ, जल्दी जाओ। तुम बात मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तू भी बात मत करना, काम करना। आज से ये बेजराम का वो जब्ती प्रोसेस रुकना चाहिए। ए, वो तो आ गया। जल्दी जल्दी, तुम्हारी जग बचाओ। तू अपना काम करो, जाओ जाओ। ए, जल्दी करो रे।
अब कैसा है? सर में बहुत दर्द हो रहा है। घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा चोट नहीं है और इंटरनल इंजरीज भी नहीं है। मेरी बेटी है डॉक्टर, बीफॉर्म पढ़ चुकी है, अभी आलापुरा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है। बयान लेना है। ओके, कैरी ऑन। क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मुझे मारने के लिए ही किया है। आपको किसी पे शक है? हाँ, ये वही है, चंद्रन भैया जिसे कहते हैं ना, उसने ही अपने आदमियों से ये करवाया है। अब क्या बोल रहे? चंद्रा भैया ने आपको रोड में देख के यहाँ तक ले आए हैं। हाँ, ये तो उसका चाल है। पहले मारकर खुद आकर अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तो किसी को शक भी नहीं होगा ना। रस्सी से ही तो गिरे थे, किसी ने गाय बांध के रखी होगी। रात के वक्त कौन किसी गाय को रास्ते में बांधेगा? अरे वो डर के खुद ही सामने आ गई होगी। तब मैं जब आ रहा था, ठीक उसी वक्त वो रस्सी वहां से कैसे टूट पड़ी? शराब पी के गाड़ी चलाए ना, यही है रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को हवलदार के हाथ में दे दूंगा, समझे क्या? हाँ, तब तो गाय बीच में आ गया होगा। हाँ, है ना बेटी? हाँ। अभी तो FIR ऐसे लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर? यस। बहुत अच्छा एक डॉक्टर, बेस्ट एथिक्स, अच्छा दिल वाला डॉक्टर। पेशेंट को मदद करना है। अगर ऐसा, मैं एक बात पूछूं, मैं कब ये गाँवों आए हैं, जब से मैं सुनाती हूँ चंद्रन भैया। कौन है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है क्या? पुलिस लोग डरता है, डॉक्टर्स लोग डरता है, बोली कौन है वो? वो कोई भूत गीत नहीं है, वो सच्चा प्यारा इंसान है। चंद्रा भैया की डिक्शनरी में दुश्मनी ही नहीं है, मारने वाले आदमी को भी शांत कर देंगे। उनके बारे में हमको सब कुछ पता है, इसीलिए पुलिस और मैं मिलकर तुम्हारी पापा को डाइवर्ट किया है। किसी ने भी चंद्रा भैया को उंगली उठा के दोषी नहीं कह सकते। पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं ना, वो जीवित में एथिक्स नहीं होगा। एथिक्स को मानना है तो हम जीवन के साथ ही चलना होगा। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे गले लगा के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेटा, राधिका बेटा, अब यहाँ बैठी हो क्या? समंदर बहुत अंदर जा चुका है बेटा, इसलिए कोई भी मछली पकड़ने अंदर नहीं जा रहा है। मछली भी बहुत कम है, इसे लो, अच्छू को पका के देना। आपका बेटे को निकालने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी ना? वो रोज पीने के बाद घर आके कुछ बकेगा नहीं ना, तो हमें नींद भी नहीं आ रही है, पता है ना। अचानक वो एक लड़की को एक रोज ले आ गया था, मैंने भी उनके प्यार को सहमति दे दी। मैं अपने दोनों हाथों से उनको अंदर बुलाया। तुम्हें पता है क्या कारण है? वो मुझे कुछ भी परेशान करे बेटा, उसके बिना मेरी जिंदगी ही अधूरी है। वही है एक माँ बेटे का अटूट रिश्ता। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही नहीं बोल रही थी। अब तो बहुत साल हो गया ना, अब क्यों उसी बात पे अटकी बैठी हो बेटा? एक दिन सीधे वहां चले जाना। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बोल रही हूँ ना, लेकिन एक माँ का दिल कैसे होगा वो मुझे पता है। तुझे देखा है क्या मेरे बेटा और उनके बच्चों को? अम्मू अच्छू की हंसी देखे बगैर मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। वो सब देखना बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं समझ सकती हूँ तू क्या बोल रही हो, मगर मैं क्या करूँ? इनके मन को तो तुझे भी पता है अभी ना। तो बहुत साल हो चुके ना, अभी ये क्यों ऐसे है? हाँ, वो सब भगवान की इच्छा से ही बोल रहे हैं। मछली ले लो, मछली ले लो। हे माता गौरी सर्वेश्वरी। दादी, दादी, कैसे हैं आप लोग? दादी कैसे है? माँ किधर है? माँ जी वहाँ है। देखिए, माँ, बेटी, कितने दिन हो गए तुझे देखकर। माँ जी, तू ठीक है ना बेटी? ये कैसे भाग्य है? हे भगवान, मेरे इकलौते बच्चे को देखने के लिए मुझे ऐसा आना हुआ। ये कैसे न्याय है भगवान?
रोज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ पिताजी का दिल बदलने के लिए। नहीं बेटी, इस जन्म को नहीं होगा। उनके मन में हृदय नहीं है, पत्थर है, वो बड़ा पत्थर। थोड़ा सा आ करो। सुबह ठीक था, स्कूल गया था। जब टीचर फोन पे बताया ना, हमको डर लग गया। इसका रोज बुखार आ रहा है। ओ, किस लिए ऐसा हो रहा है? इसमें घबराने का कोई बात नहीं, ये नॉर्मल फीवर है। ये दवा खा के थोड़ा रस लिया तो बस। टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो फिर हम ब्लड टेस्ट लेंगे। ठीक है। और 2 दिन के लिए स्कूल को नहीं भेजना। आप खुश है ना? जाके आराम करना। एक गांव में एक किसान रहता था। वो तो बहुत बड़ा घर में रहना चाहता था। और धीरे से एक पढ़ो ना। दिन एक गांव में एक किसान रहता माँ जी, था और वो जी। बड़े घर में रहना माँ, ये चाहता देखो ना, था। अर्जुन मुझे और बहुत उसको डिस्टर्ब कर कुछ रहा है। नहीं अर्जुन, पाया। धीरे से, आवाज मत करो। जोर से पढ़ने से ही मजा आता है। ठीक है, तू अंदर जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो। माँ को बता दिए ना, देखती हूँ मैं तुझे। ये क्या माँ और बच्चों का अर्जुन का जमा हो रहा है? शैतानी बहुत ज्यादा हो गया। ये तो तू पूछा ना पिताजी, ले। लीजिए मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट। सब में ये ग्रेड है ना? मैथ्स में तो 2 मार्क खो दिया ना तू है? अच्छा जाने दो, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में तो जरूर लेना। अच्छा, वो चोकरा कहाँ है? अर्जुन, तेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना। क्यों वहां खड़ा है? सामने आओ ना। तेरा सामर्थ्य हम तो अब जानेंगे। अमो, तू जाके एक लकड़ी लेकर आना। हाँ पिताजी, अभी आती हूँ। अबे आना इधर, इधर आना। ए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना। जरूर निकाल। तू मेरा प्यारा बेटा है। आहा, आप उसको प्यार देके खराब कर दिया। मैं सही हूँ ना? पिताजी लो ना। यहाँ देखो, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ आज। मुझे पैसा चाहिए। हमारा सब भी भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे पैसा क्या कर रहे हैं आप? पैसा भाई साहब, क्या कर सकता हूँ? वो बुढ़ा है ना। क्या हुआ? उठिए। एक ही चपाती बस। दादा, हाँ क्या बोलो? यहाँ चाय के दुकान में बहुत बड़ा क्या? प्रॉब्लम है। अभी आता हूँ। खाना खा के जाओ ना। आके खा लूंगा, तू खा लो। हाँ। ये क्यों ऐसा? खाना खा के तो जा सकता था ना। रुको रुको, रुकना। क्या कर रहे तुम लोग? पूछने वाला नहीं है क्या? इधर मैं पूछूंगा। कौन है बे? माश, तुझे कितना हिम्मत है? चल रहे क्या काम किया तूने? कमीने, रउडी से दिखा रहे हो क्या? अपने आप को क्या समझते हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो यार। अरे मेरे शॉट्स को छोड़ो यार। अरे भगवान, अरे बाप रे। ए मेरा भगवान।
अपने आप को क्यों समझते हैं? अच्छा इधर। बे तू जाके तेरे मालिक के पास बोलो, जब तक चंद्रन जीवित है इधर तेरा काम नहीं चलेगा इधर। जा चल फुट। हाँ। आप यहाँ से किधर नहीं जाएंगे, मैं हूं ना इधर, आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ आप आराम से रहो। हाँ हाँ ठीक है। बेटा यहाँ खड़ा। लॉरेंस। या चंद्रन भैया, ये आपका प्रॉब्लम है, बिना कारण दूसरों के कामों में ना घुसाते हैं। वैसे भी वो लोग तो उसे ऐसे ही छोड़ रहे थे ना, वो तो आप बीच में आने के कारण ही उन्होंने दुकान तोड़ दिए। ये मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, आपने पूछा इसीलिए कर रहा हूँ। हाँ अब इसको भी मिला के बहुत हो चुका है। मैं तो जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। जो तेरे पास मैं पैसा दिया कुत्ते को देने के लिए नहीं है। अच्छी तरह सुन लो लॉरेंस, कर्ज लेने को भी एक हैसियत होना है। नालायकों को पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा, समझा? मैं तो जरूर इनकार करूंगा। लॉरेंस, मैंने सोचा आप काम करके कमाया ये हार्ड एंड मनी है ना, उनको क्या काम है इधर? आप तो दूसरों को मार के ये पैसा नहीं कमाया। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ठीक है ना? सुना लॉरेंस, ये तो एक कमीना है। पैसे वाली घर को लड़की को प्यार करेगा, उसको शादी करेगा और वो पैसा रख के ये जिंदगी तो खुशी से जिएगा। इसको क्या हैसियत रहेगा? ऐसे लोग जिए तो क्या मरे तो क्या, फर्क नहीं पड़ता, बेवारसी लोग हैं। लॉरेंस, जब एक लड़की से प्यार होता है ना, वो प्यार का पैसा का सोच ही नहीं रहेगा। अगर वो एक सही पिता का बेटी नहीं है तो वो तो उसकी तकदीर है। रुको रुको, मेरा बीवी की पापा है, आप इसलिए छोड़ता हूँ, टक्कर नहीं लो। पिछले बार तू बच गया मगर हर बार ये नहीं होगा। हाँ, दूसरे लोग हैं उनको जरूर भेजूंगा, तेरे को खत्म करूंगा। मैं तो डरपोक नहीं हूँ, मरने का फिक्र नहीं है मुझे, ये बात तो आप अच्छी तरह जानता है ना? हाँ। ओ, आप आइंदा पाप नहीं करना है ये सोचो, ईश्वर से प्रार्थना करो, कुछ तो अच्छा होगा। मैं निकल रहा हूँ लॉरेंस, माफ करो लॉरेंस मालिक। उस आदमी के मुंह में एक मारने को चाहा। वो तो तेरे दादा है, ऐसा बातें नहीं करने का। ओ कोई भी हो, मेरे पिताजी को डांटे है क्या? बेटा ये सब माँ को नहीं बताना, माँ की पापा है ना वो, माँ तो अफसोस हो जाएगी, समझा? पापा मुझे सांस नहीं ले पा रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा बेटा तू कुछ नहीं, मैं हूं ना। कुछ नहीं, चिंता मत करो। बेटा सांस नहीं ले पा रही हूँ। भगवान ईश्वर, क्या करूँ? एक मिनट, कुछ नहीं, डरो मत, मैं हूं ना। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप तो दूसरों की बहुत मदद करते हैं ना, धीरज रखिए। डॉक्टर, मेरा बेटा। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, बस एक छोटा सा ऑपरेशन, उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे बहुत जल्दी करना होगा। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, ऑपरेशन जल्दी करो। ओके, लेकिन खर्चा 5-6 लाख रुपया होगा। बस मुझसे तो यही होगा कि डॉक्टर्स फी का जो पैसा है वो मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आपके जैसे लोगों के लिए ये भी न करूं तो समाज की भी क्या सेवा करना। कैसे भी मैं अरेंज करके लेके आता हूँ। जरूर होगा। अच्छाई भी एक चीज है, वो आपके अंदर भरपूर है, इसलिए आपके साथ होंगे भगवान भी। और फिलहाल 1 हफ्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब तक के लिए मैंने मेडिसिन तो दे दिए, और फिर अभी डिस्चार्ज कर देता हूँ। ऑपरेशन के लिए रेडी होकर एडमिट कर दीजिएगा।
ठीक है डॉक्टर। इससे पहले कभी भी तुझे ऐसा हो गया क्या बेटा? स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है, मुझे सांस भी नहीं ले पाती हूँ। हे भगवान। और आज तालाब के यहाँ तैरते समय मेरे नाक से खून आया था, वैसे ही स्कूल में भी आया। फिर क्यों तुम हमसे अभी तक नहीं बताया? तो क्या है कि अगर मैं बताया तो आप दोनों डर जाते हैं ना। मेरी भगवान। बैंक वाला लोन देने को बताया, इसीलिए पापा बहुत दूर चल रहे हैं ना, इसीलिए मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ये बोलकर आप लोगों को और दुख नहीं देना चाहता मैं। पिताजी, माँ, पिताजी आ गया। क्या हुआ? अभी 3 दिन हो गया, डॉक्टर ने बोला सिर्फ 1 हफ्ता है। हमारा बेटा। मैंने सब जगह पे चेक कर दिया मगर कुछ भी नहीं मिला मुझे। क्या बोल रही हो? मैं क्या करूं? अपना घर नहीं देखकर गाँव वाले के लिए बहुत मेहनत करने वाला महाराज है ना आप। अपना घर और कंपनी दूसरों के लिए बंधक कर दिया आप। ये सब कुछ करके आपको कुछ मिला है क्या? मदद मिलेगा करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो कर्तव्य है, मनुष्य भाव है। हमारा मदद करेगा भगवान। बोलिए ना, आपका भगवान लोग आप कहाँ गया? मरने के बाद आपके लिए एक प्रतिमा रखेगा ये गाँव वाला। इस नदी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी ये लंबी कहानी। हमारा बेटे का हालत मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैंने सब कुछ कहा। मैंने कैसे भी कुछ तो कुछ करेगा मेरा बेटा के लिए, मेरी मान मर्यादा छोड़ के। छोड़िए, अब कहाँ भी जीत कर आना है, उतना ही बस हमारे लिए, उतना ही बस। मेरा बेटे के लिए मैं हार रहा हूँ, इसमें क्या है बोलो? मेरे मर्यादा मेरे बेटे को मदद नहीं किया तो और है कि क्या फायदा? ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं उन लोगों का रक्त है ना, वो लोग नहीं भूल पाएगा। और इस सब कुछ खत्म करना है हमारे बेटे के लिए ना। माँ, बेटी, बेटी। माँ, तुम आ गए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों को भी ले आ सकते हो ना? मैं पिताजी को देखने के लिए आया हूँ अभी। मुझे एक मदद चाहिए माँ। तेरे पिताजी के बारे में तुझे मालूम है ना? मैं ये सब उनसे कैसे बता सकती हूँ? उसे मुझे मारना है तो मारने दीजिए, और कुछ रास्ता नहीं मेरे लिए। अर्जुन का जीवन हमें बहुत बड़ा है। बेटी, बेटी अब मैं क्या कर सकती हूँ? कौन है उधर? देखिए, हमारे बेटी आया है। लगता है एड्रेस भूल के यहाँ आ गई, नहीं तो
भीख मांगने यहाँ आई होगी। बहुत प्यार से पाल पोस कर बढ़ाया है हमारे बेटे को। क्या वो निकल के हो गया ना 15-16 साल, अब क्या रखा है? अब यहाँ आके करने में क्या फायदा है पूछो? अब क्या रिश्ता है हमारे पास? अब तो छोड़ के तना चली गई। ऐसे बातें मत बताइए, आप जो भी कहें ये हमारे बेटी नहीं हो सकती है क्या? चुप, बात नहीं करो। हमारा एक ही बेटी थी, वो तो एक कुत्ता के साथ भाग गई, मुझे इनकार की, मेरे दिल को तोड़ दी वो सब बीते हुए दिन है। हमारे पोते को दिल का बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए हमारे बेटी यहाँ आया। मेरा कमाई दान नहीं करने का, मगर भिक्षा वो तू देगा। ले, ये तो तेरे हाथों से तू ही डाल। तुम आओ बेटी। अंदर नहीं आना, जा जा, ऐसा ही वापस जा। छूना मत मेरे बेटे को। बात किया तुम, तू मेरे बेटी नहीं है। जा जा निकल, भीख मांगने आ गई, शर्म नहीं आती है तुझे? घर को वापस नहीं आना तू, जा। फिर एक बार मेरे सामने नहीं आना। तू खाना खा रही है तो यहाँ मत आना। नालायक यहाँ मौजूद है। सुनो, तेरी बच्चों को मैं देख लूंगा, मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑपरेशन कर लूंगा। लाखों रुपया खर्च किया तो भी ठीक है, मगर तू अच्छी तरह सुन लो, मगर ये कुत्ता तेरा साथ नहीं रहने का, नहीं तो उसको मार के यहाँ आना, मैं देख लूंगा सब कुछ। कोर्ट केस ये सब मैं डील करूंगा। हाँ। आप इंसान है क्या? मेरी बेटी को कुछ हुआ है तो देख लीजिए। पापा। बेटा, मुझे एक साइकिल खरीद देंगे पापा? लेके दूंगा। वहाँ देखिए पापा, आकाश में कितने नक्षत्र है ना, और सब चले जाते हैं पापा। किसने बोला ये? माँ ने एक दिन बताया पापा। बेटा, वहाँ देखिए ना पापा, कुछ नक्षत्र बड़ा और कुछ छोटा। बड़े वाला मर गया तो बड़ा नक्षत्र, छोटा वाला तो छोटा नक्षत्र। पापा, बोलो बेटा। अगर मैं मर गया तो छोटा नक्षत्र जैसे वहाँ दिखती हूँ ना पापा, वहाँ से मैं मेरे पापा, माँ, दीदी को देखकर बहुत खुश होती हूँ। ऐसा बातें मत करना, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे ना पापा? मुझे बहुत डर है। बेटा, मैं हूं ना बेटा, डरो मत। अर्जुन, बहुत देर हो गया, जाकर सो जा। बेटा जा। पापा आप भी आइए ना। मैं बाद में आता हूँ, जा। जा बेटा, सो जा। आप क्यों बैठा है इधर? माधवा, माधवा, उठो, उठो माधवा, उठो। वो चल गए। कौन? हमारा चंद्रन साहब, चंद्रन साहब चल गया। आप क्या बोल रहे हैं? छोड़ के, हार्ट अटैक था। नहीं,
ईसा पापा बेटा बैट लेके आया हूं, बॉल भी है। मुझसे पहले आप चले गए, मुझे क्यों लेके गए पापा? कहीं भी जाए हम दोनों साथ चलते हैं ना। इसमें किस नक्षत्र मेरे पापा है? ओ कोई भी हो, पापा के साथ मेरे भी एक जगह चाहिए। मैं भी जल्दी आती हूँ। पापा आप जाने के बाद माँ और दीदी बहुत दुखी है। अगर मैं भी चला गया तो वो बहुत दुख होंगे। वो कैसे जी सकते हैं? वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए मुझे भी जाना है आपके अनुमति से, मगर ये सब किसी को नहीं पता नहीं चाहिए। पापा दीदी, मैं आपसे दूर जा रही हूँ। आपसे मैं लड़ाई नहीं करूंगी। माँ मुझे माफ कीजिए ना माँ। तुमने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? आप मुझे मेरे घर लेकर भेजते हैं ना। तुम्हारी गलती को तुम समझ गए ना, लेकिन घर को क्यों नहीं आए? आना चाहती थी, मगर यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। ये देखकर मैं आ नहीं पाया। और भी नहीं, उस घर में पापा नहीं है। उस घर में मैं कैसे आ सकती हूँ? मगर मैं जब पेपर में मेरे फोटो को देखा, माँ और दीदी को देखना चाहता था। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। रोना मत। अर्जुन की माँ जी अभी राधा दीदी, राधा दीदी, राधा दीदी कहाँ है? कहाँ है वो? वहाँ है। उधर? हाँ। राधा दीदी, राधा दीदी, अपना अर्जुन कोयम्बतूर में मिल गया। क्या सच बोल रही हूँ क्या? अर्जुन, सच कह रहा हूँ।
माधव ने बताया मुझे, उसने देखा था अर्जुन को एक बड़े घर में राजकुमार की तरह पल रहा है वो। मेरा अर्जुन, मेरा अर्जुन। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? दीदी, बेटी, बेटी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ बेटी? दीदी ठहराती हूँ। पानी लाओ। वेलू इधर आ बेटा। आ रही हूँ माँ। ओए, चुपचाप चले आओ ना। आ जाओ। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, मैं कहता हूँ छोड़ो, छोड़, छोड़ उसे, मैं कहता हूँ छोड़ उसे। अरे जाओ, जाओ अंदर जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। मैडम, आपके लड़के को कोई उठा के ले गया। अरे वेलू, वेलू, अरे वेलू, वेलू। हेलो, क्या? क्या? कब हुआ? राजा, हाँ, ये वो है वीरप्पन। ऐसा कार्य वही करेगा। भैया, अरे कुछ नहीं होगा। प्रशांत, तुम गाड़ी निकालो। ठीक है सर। मनी भैया चलो। नहीं, ये इधर क्या? यहाँ के काम बाद में देख लेंगे, चलो। अच्छा, 4 करोड़ मेरा, 1 करोड़ तेरा, ठीक है ना? डील। बेकार के लिए 1 करोड़ नहीं मिलता है। ही इज नॉट क्लियर। 1 करोड़, 1 करोड़। अच्छा, राजा, राजा, हमारा राजा। मैंने कोई गलती नहीं की है नहीं राजा। की क्या? चलो तुम। राजा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है? बेगुनाहों के घर जलाते वक्त तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा ना कि एक दिन भगवान भी तुम्हें ऐसा ही सजा देगा। बच्चा कहाँ है? उधर देखो। वो नहीं, वेलू कहाँ है? कौन? वेलू क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मेरे सारे जायदाद और फैक्ट्री मैंने मीनू के नाम कर दिया है। अभी बाकी के हमारे जीवन हमने भगवान को समर्पित कर दिया है, लेकिन उससे पहले मुझे वेलू को उसके माँ से मिलाना है। उसमें एक खरोच भी नहीं आना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वेलू कहाँ है? मैंने फोन किया था ना, तो कंपनी क्यों चले गए तुम लोग? मुझे 10 लाख कमीशन चाहिए, मैं नहीं जानता। सब हो जाने के बाद उस लड़के को खत्म कर देना। नहीं मार सके तो छोड़ देना। हाँ? तू तो पागल हो गया, एकदम कमीने हो गया तू। बाहर जा तू। राजा, राजा, यही हमारा वेलू को मैं तुझे मार डालूंगा। हरामी, मेरा खाना खाकर मेरी थाली में छेद करता है। तूने जो मुझे धोखा दिया है, मुझे तो उसी समय मार देना चाहिए था। आज के बाद इस वंश में कोई भी द्रोही नहीं पैदा होगा। मार दिया ना तो। ये एक बाप है, इसके बारे में जानता है तू? ख्याल रखो, चलो चले। इस फैक्ट्री को तू एक अनाथ को देगा और मैंने देखूंगा? नहीं होने दूंगा। वो तो पहली शादी करना है, उसके बाद ही मैं मेरे खेल पूरा चालू करूंगा। मैं तो जब से ये सपना देख रहा हूँ, आज तो छोड़ दूंगा क्या मैं? इसी कारण वीरप्पा मुदलियार को वहां से भगा दिया मैंने। मैं तो तेरे साथ रह के तेरा कफन खो दूंगा, मगर ब्लेम करने के लिए कोई तो रहना है ना। सुबैया, मैंने अभी तो तुमसे मिलना है, जल्दी आओ। क्या हुआ? किसी ने हमको देख लिया। नालायक मूर्ख। आज नहीं तो कल ये काम जरूर हो जाएगा। मुझे फैक्ट्री ले चलो, 10 लाख मत भूलना। शायद ना। निकल। उस लड़के को फार्म हाउस में ले जाके मार डालने का प्लान था इनका, मैंने खुद सुना था। मेरे फार्म हाउस में? राजा, जाओ जल्दी से उसे जाकर बचाओ।
राजा, राजा, मुझे माफ करो राजा। प्रशांत, चिन्नेश्वर तुम भी जाओ बेटा, तुम जाकर राजा की मदद करो, जाओ। भैया डरिए, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ आइए आइए। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों की? अभी अग्नि परीक्षा बाकी है, आओ। प्रशांत अंकल, प्रशांत अंकल, जल्दी आइए ना आजा, मुझे पकड़ो।
माँ, अर्जुन, अम्मा, माँ, अर्जुन, माँ, माँ, अर्जुन। दीदी, अर्जुन, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा है। हम उसको ले सकती है। सुनिए जी, मैं वेलू के बिना नहीं रह पाऊंगी। हमें तो इन सब के बारे में पहले से ही पता था। हम कौन होते हैं उसे उसकी माँ के साथ जाने से रोकने वाले? बस 2 दिनों का ही रिश्ता है, ऐसे ही समझ लेना। सबको बोल के आओ बेटा। दादी, अच्छे पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। जीते रहो बेटा। मीना आंटी, आपको तकलीफ नहीं है ना? पूजाशाला में भगवान का फोटो रखते हैं, मगर माँ से बताती हूँ कि आप दोनों का फोटो रखे। वेलू, भैया 1 मिनट। लीजिए। नहीं, राजा सर ने आपको देने के लिए कहा था, वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया है। इन दोनों को अच्छा देखभाल करना। कुछ चाहे तो फौरन फोन कीजिए। अर्जुन की जीवित प्रोग्रेस के लिए हम लोग वेट करेंगे। छोटी उम्र से ये बंगला ही मुझे सब कुछ है। अरुंधति बहन तो मुझे देखभाल करती है, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह। उनको बच्चे नहीं है, ये तो दुख की बात है, लेकिन उस दुख को मैं उनकी आंखों में या उनकी बातों में नहीं देखा। लेकिन अभी अर्जुन नहीं होगा ना, इसलिए कमजोर हो जाएंगे। वो भी मन के अंदर ही कमजोर होगा। लेकिन आप तो ले जा रहे हैं, संभालेंगे। काल के चक्कर में सब कुछ ठीक हो जाएंगे। माँ, वेलू, इसको मैं पैदा किया है, लेकिन दूसरा जन्म आप लोग दिया उसको। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा रोया हूं मैं। अभी उसकी वजह से आप ही आंखों से आंसू आ गया तो इसका पिताजी का आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। क्यों सब लोग इतना उदास है? हम जहाँ भी रहे, ये बेटा कहाँ भी रहे, ये हमारा सब प्रिय बेटा है ना? नहीं 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 नहीं, अच्छू नहीं वेलू, अच्छू वेलू।